जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण सार की बात करेंगे। इस 10 मिनट की वीडियो में गीता के संपूर्ण सार की बात करना तो असंभव है, पर फिर भी हमने छोटी सी कोशिश की है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। जीवन के सबसे गहरे सवालों का उत्तर एक ग्रंथ में समाया है दोस्तों, और वो है श्रीमद् भगवद गीता। परिचय। महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से विचलित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिए वही भगवद गीता कहलाता है। ये केवल युद्ध की नहीं, जीवन की हर परिस्थिति की गाइड है। इसमें 18 अध्यायों और 700 श्लोकों के माध्यम से जीवन, आत्मा, धर्म, कर्म, ज्ञान और मोक्ष की गहराई की चर्चा की गई है। शरीर नाशवान है पर आत्मा अजर अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है। केवल पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं। श्री कृष्ण का वचन, ना तो तू किसी को मार सकता है ना कोई तुझे मार सकता है। तू आत्मा है, साक्षात है। श्रीमद् भगवद गीता केवल शास्त्र श्लोक का संग्रह नहीं, ये तो एक संवाद है आत्मा और परमात्मा के बीच। इसमें ऐसा भी ज्ञान है जो न किताबों में लिखा है न बोलों में बोला गया है, बल्कि मौन से अनुभव किया जाता है। अर्जुन ने जब गांडीव नीचे रखा तब उनका संदेह नहीं मरा, बल्कि अहंकार टूटा। यहीं से गीता की शुरुआत होती है और यही वह जगह है जहाँ वास्तविक गीता जन्म लेती है हमारे भीतर। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा क्षण आता है जब वो उलझता है, डरता है, हार मानता है। तभी भीतर से कोई कृष्ण बोलता है, उठो अर्जुन, युद्ध से मत भागो, तुम्हारा युद्ध सिर्फ तुम्हारे अंदर है। कृष्ण ने जो अंतिम उपदेश दिया था वो श्लोक नहीं था, वो था मुस्कुराहट के साथ रथ चलाना। अर्थात अब तू समझ चुका है, अब तुझे शब्दों की जरूरत नहीं है। यही वो गीता है जो किताबों में नहीं मिलती बल्कि अनुभव से मिलती है। गीता कहती है तू जो कर रहा है वही तेरा साधन है और जो हो रहा है वही तेरा फल है। शब्द पढ़े जा सकते हैं लेकिन गीता को जिया जाता है। इंसान का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। सही कर्म बिना किसी लालच के करते रहना ही सच्चा योग है। मुख्य श्लोक, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। तो दोस्तों कर्म करते रहिए। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि आते जाते रहते हैं। जो हर स्थिति में शांत और स्थिर रहता है वही योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं जो सुख दुख में एक जैसा रहे वही सच्चा ज्ञानी होता है। दुख में कभी जीवन के किसी मोड़ पर आप थम गए हैं जहाँ रास्ता दिखता है पर समझ नहीं आता क्या करें। ऐसे ही एक क्षण में अर्जुन खड़े थे युद्ध भूमि में, और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वो ज्ञान दिया जो आगे हर इंसान को रास्ता दिखा सकता है। वे है श्रीमद् भगवद गीता। आप भी गीता जरूर पढ़िए दोस्तों। आप आत्मा है, शरीर नहीं। भगवान ने कहा है शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। जो मरता है वही शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। इसलिए मृत्यु से मत डरिए, सच्चा जीवन आत्मा का होता है। कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए। आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम फल की इच्छा छोड़ देते हैं तब मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब जीवन सुंदर हो जाता है। तो दोस्तों कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। आइए अपने धर्म का पालन कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों का धर्म अपनाने से अच्छा है अपने धर्म का पालन करना, चाहे वे कठिन ही क्यों ना हो। हर किसी का एक कर्तव्य होता है, उसी से आत्मा का विकास होता है। मोह और क्रोध से दूर रहिए। मोह इंसान को कमजोर बनाता है, क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। जिससे इससे ऊपर उठना सीख लिया वे मुक्त हो गया। मन और नियंत्रण जरूरी है। मन ही सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर आप मन को नियंत्रण कर लें, जीवन की हर लड़ाई आपके लिए आसान हो सकती है और आप उसको जीत सकते हो। सच्चा योग परमात्मा से जुड़ा
योग सिर्फ जीवन की मुद्रा नहीं, योग है जीवन से जुड़ने की आस्था और बेकार जो भगवान के लिए किया जाए वही सच्चा योग है। तो अपना कर्म करते रहिए। अंतिम मार्ग समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आइए, मैं आपको सभी पापों से मुक्त करूंगा। यही है गीता का सबसे बड़ा वचन, समर्पण। भगवत गीता सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, ये हर उस जीवन के लिए है जो अपने जीवन के युद्ध से जूझ रहा है। अगर आप कभी थक जाएं, उलझ जाएं, टूट जाएं, तो बस एक बार गीता पढ़िए। ये भगवान की आवाज़ है जो कहती है, मैं आपके साथ हूँ। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है दोस्तों, ये एक जीवित संवाद है ईश्वर और आत्मा के बीच। आप भी गीता पढ़िए। जब भी आप जीवन में असमंजस में हो, जब भी निर्णय लेना कठिन लगे, जब भी मन भारी हो जाए, गीता खोलिए। शब्द नहीं, भगवान स्वयं आपसे बात करेंगे। अगर आप भगवान को महसूस करना चाहते हैं तो आपके अंदर ही है वो। गीता सिखाती है कि आप कितने भी टूटे हो, कितने भी अकेले हो, एक दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ है। बस विश्वास बनाए रखिए। श्रीमद् भगवत गीता एक संवाद है जो जीवन को बदल देती है। आप भी इसे पढ़िए, समझिए और अपनाइए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप गीता जरूर पढ़िए, आपको बहुत शांति महसूस होगी। जब अर्जुन हिम्मत हार गए तब भगवान श्री कृष्ण ने दिया दिव्य ज्ञान। आप शरीर नहीं, एक अमर आत्मा है जो ना मरती है और ना जन्म लेती है। कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करिए, यही है सच्चा योग। गीता का वो ज्ञान जो किताब में नहीं, वो हमारे भीतर है। वो तब जागता है जब तुम सुनना बंद कर देते हो और महसूस करना शुरू कर देते हो। जय श्री कृष्ण। जब हम अपने कर्मों से डरना छोड़ देते हैं, जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर समर्पण करते हैं, तब हम भीतर से शांत हो जाते हैं। तभी गीता हमारे जीवन में घटती है। निष्कर्ष, गीता क्या सिखाती है? जीवन एक युद्ध है, कभी भारी कभी अंदरूनी। गीता हमें सिखाती है कौन है हम, आत्मा। हमें क्या करना चाहिए, कर्तव्य कैसा करना चाहिए, निष्काम भाव से, किसके लिए करना चाहिए, ईश्वर को समर्पित होकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे हर बंधन से मुक्त कर देता हूँ। जय श्री कृष्ण। गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक युद्ध है, इसमें मन, भावना और संघर्ष का होता है। सही मार्ग पर चलना हम जीवन की सारी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। इसलिए अपने मन और कर्तव्य को निष्काम भाव से करो, अपने मन को नियंत्रित करो और भगवत गीता के मार्ग पर चलो। जीवन सुखमय और सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप गीता के मार्ग पर चलिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। हम अब कर्मों से डरना छोड़ देते हैं, जब परिणाम की चिंता छोड़कर समर्पण करते हैं, जब हम भीतर से शांत हो जाते हैं, तभी गीता हमारे जीवन में घटती है। कभी जीवन के किसी मोड़ पर आप थम गए हैं, जहाँ रास्ता दिखता है पर समझ नहीं आता क्या करें। ऐसे ही एक क्षण में अर्जुन खड़े थे युद्ध भूमि में, और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, आज भी वे हर इंसान को रास्ता दिखाता है। वे है श्रीमद् भगवत गीता। शरीर नाशवान है पर आत्मा अजर अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है। जैसे कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं। श्री कृष्ण के वचन, ना तू किसी को मार सकता है ना कोई तुझे मार सकता है, तू आत्मा है, शाश्वत है। जब हम अपने कर्मों से डरना छोड़ देते हैं, जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर समर्पण करते हैं, जब हम भीतर से शांत हो जाते हैं, तभी गीता हमारे जीवन में घटती है। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, ये एक जीवित संवाद है ईश्वर और आत्मा के बीच। अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता की जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताइए। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा।
धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।